सर आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम अरुण है। मैं फाइनल ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट हूँ जीएमसी कन्नौज से। सर ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है, हम लोग अभी लखनऊ के इको गार्डन में स्थित है। सर ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है ये क्यों हो रहा है? इसका मेन मोटो क्या है? देखिए एक्चुअली में है क्या, ये जो प्रोटेस्ट का जो मेन मोटो ये है कि अभी तक क्या था कि कन्नौज, जालौन, सहारनपुर और अम्बेडकर नगर, ये 4 मेडिकल कॉलेज स्पेशल कंपोनेंट प्लान, जिसको शेड्यूल कास्ट सब प्लान और ट्राइबल सब प्लान बोला जाता है, उसके तहत स्थापित किए गए थे। जब मायावती जी गवर्नमेंट थी तब इसको स्थापित किया गया था। अब जो शेड्यूल कास्ट सब प्लान है, ट्राइबल सब प्लान है, वो ये बोलता है कि हर डिस्ट्रिक्ट में ऐसे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बनाए जाने चाहिए जो स्पेशली डिजाइंड हो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के अपलिफ्टमेंट के लिए। उसी में एक प्रोविजन ये भी है कि वही एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस उन फंड्स को रिसीव करेंगे जिन एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के अंदर 70% जो लाभार्थी होंगे वो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के होंगे, कुल मिला के 70 होने चाहिए। तो उसी की तर्ज पे इस मेडिकल कॉलेज को शुरू किया गया था। इन 4 जिलों के अलग अलग समय पे शुरू किया गया, कुछ 2006 में शुरू किया गया, फिर 2012, 2016, इस तरीके से अलग अलग टाइम पे इन 4 मेडिकल कॉलेज को शुरू किया गया। अब इन 4 मेडिकल कॉलेजों में चूंकि स्पेशल कंपोनेंट प्लान या शेड्यूल का सब प्लान के थ्रू बनाए गए थे, तो 70% जो सीटें थी वो शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब के लिए थी। अब पिछले साल एक केस हो जाता है, उस केस की में एक ओबीसी बच्ची है, वो केस करती है और केस के बाद जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट का सिंगल बेंच का जजमेंट आ जाता है। वो ये बोलता है कि जो इन 4 मेडिकल कॉलेज में है, इनमें भी यूपी रिजर्वेशन एक्ट 2006 के थ्रू ही एडमिशन दिए जाएंगे। तो ये तो वही बात हो गई कि स्पेशल कंपोनेंट प्लान की निधि से बनाया गया जो पैसा है, उन्हीं के पैसे से बनाए गए जो कॉलेज हैं, जिस मोटो के लिए बनाए गए थे, जिस मद के लिए जिन कॉलेजों को स्टैब्लिश किया गया था, वो मद खत्म कर दिया गया एक डिसीजन के बाद। ये बोला गया कि इन सारे कॉलेजों में भी ऑर्डिनरी रिजर्वेशन जो यूपी रिजर्वेशन एक्ट 2006 है उसी के थ्रू एडमिशन होंगे। तो 2 मेन कंसर्न है। सबसे पहला कंसर्न ये है कि क्या ऐसा होना चाहिए कि किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को खोला जाना चाहिए एक सर्टेन मोटो के लिए, एक सर्टेन मद के लिए, और कई सालों के बाद उस मद को खत्म कर देना चाहिए, एकदम उन कॉलेजों को एबॉलिश कर देना चाहिए। ऐसा तो नहीं हो सकता है। और दूसरी चीज, जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का स्पेशल रिप्रेजेंटेशन मेडिकल फील्ड में इन कॉलेजों में, देखिए पूरे यूपी भर में 90 कॉलेजेस हैं। 90 कॉलेज में सिर्फ 4 कॉलेज ऐसे हैं जो स्पेशल कंपोनेंट प्लान के थ्रू चलाए जाते हैं। सिर्फ इन 4 मेडिकल कॉलेजों में ही ऐसा मैट्रिक्स बना हुआ है। लेकिन सरकार को उससे भी दिक्कत हो रही है कि इन 4 मेडिकल कॉलेजों में भी ऐसा क्यों है। तो हमारी सिंपल सी अपील है कि इन 4 मेडिकल कॉलेजों में भी जो स्पेशल कंपोनेंट प्लान के पैसे से बनाए गए कॉलेजेस हैं, उनमें भी वही रिजर्वेशन मैट्रिक्स फॉलो हो जो शेड्यूल का सब प्लान और ट्राइबल सब प्लान के प्रोविजंस में दिया गया है। तो हमारी सरकार से अपील है कि सबसे पहली बात, सुप्रीम कोर्ट में जो हमारा केस चल रहा है उसमें सरकार खुद भी पार्टी बने और हमारी पक्षधर हो। क्योंकि सही बात है, अगर किसी योजना के लिए कोई पैसा सरकार आवंटित करती है तो उस योजना का वो जो पैसा है वो सही जगह यूज हो रहा है कि सही जगह यूज नहीं हो रहा है, इस चीज को प्रोटेक्ट करने काम का भी सरकार का है। मतलब आप चाहते हैं कि ट्रांसपेरेंसी? हाँ, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। जो पैसा जिस चीज के लिए यूज करा जाना था, जिन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, जिन बिल्डिंगों को, जिनके आसपास का इंफ्रास्ट्रक्चर जिस मद के लिए यूज किया जाना था, वो उसी मद के लिए यूज किया जाए, सरकार उसको लीगल प्रोटेक्शन दे। इसके अलावा सरकार सुप्रीम कोर्ट में केस, एक मतलब जो केस हमारा चल रहा है उसमें इंटरवीन करे, एफिडेविट सबमिट करे और हमारे केस में हमारे पक्ष को मजबूती से रखे। पिछले साल सरकार ने जब फाइल किया था तो हमारे केस को मजबूती से नहीं रखा गया था, ये मैंने देखा था, मैं पूरी हियरिंग में था। तो अभी आपसे सरकार की तरफ से कुछ बातें हुई, कुछ आपने कहा कि सरकार की तरफ से एक डेलीगेशन भेजा जाए जिनसे आपकी बातचीत हो, आप उनके सामने अपनी बात रख सको, तो आप ऐसा कुछ हुआ है अभी तक? जी देखिए, चूंकि सरकार की तरफ से तो कोई भी पहल नहीं की गई है। हम जो छात्र जो समझते हैं कि सामाजिक न्याय में क्या भरोसा, मतलब जो छात्र सामाजिक न्याय में भरोसा रखते हैं, वो सारे छात्र अलग अलग पार्टियों के पास गए, अलग अलग सरकार के पास गए, विपक्ष के पास गए, सब जगह से जाके केवल आश्वासन मिलता है कि हम देखते हैं, इस मैटर को हम देखेंगे। अब मजबूरी इतनी हो गई है कि मेडिकल के छात्र जो आप कभी देखेंगे नहीं कि ऐसे धरने पे बैठे हो, सारे यहाँ पर जो है सब डॉक्टर्स हैं, मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं, फाइनल ईयर के हैं, थर्ड ईयर के हैं, उन सभी को मतलब सब बस केवल आश्वासन दे देते हैं, इस पे कुछ काम नहीं हो रहा है। कल से काउंसलिंग शुरू है, जिसके चलते हमें यहाँ पर धरने पे बैठना पड़ा है। हम मिले हैं माननीय असीम अरुण जी से मिले हैं, जो समाज कल्याण मंत्रालय जिसके अंदर में कॉलेज शुरू किए गए थे और जिनके अंडर से पैसा आता है इसका पूरा शेड्यूल का सब प्लान, ट्राइबल सब प्लान का। हम उन सब से भी मिले हैं। इसके अलावा नेता प्रतिपक्ष से भी मिले हैं, बहुत सारे लोगों से मिले हैं। चंद्रशेखर भैया ने इस पे कमेंट भी किया है। इसके अलावा इनडायरेक्ट तौर पे बात हुई है, लेकिन सभी तरफ से हमें केवल आश्वासन मिल रहा है। मजबूरी ये है कि हमें यहाँ पर बैठना पड़ रहा है। हमारी सरकार से मांग है कि अपना प्रतिनिधित्व भेजें, और ये जो हमारी 2 मांगे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में एक तो पार्टी बने,
दूसरी बात, जिन कॉलेजों को जिन मत के लिए शुरू किया गया था उस मत को उसको फॉलो करें। सर जैसे कि आपने सुना कि मेन मोटो ही था इन 4 कॉलेजेस को बनाने के लिए कि जो SC STs के जो स्टूडेंट्स हैं, जो पिछड़े वर्ग से आते हैं, जिनकी फैमिली बैकग्राउंड स्ट्रांग नहीं है, जिनकी फैमिलीज में पीछे से पढ़ाई को रोका जाता है कि नहीं आप पढ़ाई नहीं करो, आप बचपन से ही काम करने जाओ। सर मैं सही कह रहा हूँ कि बचपन से ही रोका जाता है कि आप काम धंधा करो, पैसे कमाओ, पढ़ाई नहीं करो, ये हमारे लिए नहीं है, ये किया जाता है इस समाज में। और बहुत समय के बाद अब धीरे धीरे सुधार आने शुरू हो रहे थे। आप देख रहे होंगे तमाम डॉक्टर्स बैठे हुए हैं यहाँ पे ऐसे लोग भी हैं जो डॉक्टर बन चुके हैं। अभी हमारे पीछे कुछ ऐसे लोगों से ही बात हुई जो डॉक्टर बन चुके हैं, स्टिल वो इस प्रदर्शन में आए हैं, वो सभी छात्रों के साथ हैं, वो मांग कर रहे हैं कि ये जो रिजर्वेशन था इसको वापस लाया जाए, ये स्टूडेंट से छीना नहीं जाए क्योंकि कि ये स्टूडेंट्स का राइट है। सर इसके अलावा मैं ये बताना चाहूंगा कि सर टोटल जो यूपी के अंदर सीट्स हैं वो 13,000 के करीब करीब हैं। 13,000 में 7,000 जो सीटें हैं वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की हैं, बची हुई 5,500 के करीब करीब सीटें जो हैं वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की हैं। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का रिप्रेजेंटेशन है वो ऑलमोस्ट 0 है। इसका मतलब जो 7,500 सीटें, 7,000 मैं बोल रहा हूँ, 7,500 सीटें तो ऑलरेडी जनरल कैटेगरी की हैं, मतलब उसमें शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का रिप्रेजेंटेशन नहीं है। इसके अलावा जो बची हुई 5,500 सीटें हैं उन 5,500 सीटों में भी 4 मेडिकल कॉलेज के अंदर सिर्फ ये व्यवस्था लागू है। अब उसमें भी ये लोग क्या कर रहे हैं कि आप सोचिए कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करने के लिए छोटा सा सॉल्यूशन SCP था, उस SCP के कॉलेजों को भी खत्म किया जा रहा है। तो हमारी ये मांग है कि मतलब ये बहुत अन्यायपूर्ण स्थिति बन रही है। हम चाहते हैं कि इसको सही तरीके से एड्रेस किया जाए और सरकार इस पे फैसला ले। जो सामाजिक न्याय पसंद लोग हैं, जो संगठन है, बहुत सारे हमारे साथ जुड़े भी हैं, और भी संगठन जो हमसे जुड़ना चाहे वो इस मुहिम में जुड़े और हर तरीके से हमारी बात को सरकार पे पहुंचाएं और दबाव डालें। मेनली आप इसको राजनीति से दूर रखना चाहते हैं इस प्रोटेस्ट को, ये एजुकेशन के लिए प्रोटेस्ट है, एजुकेशन बचाव के लिए प्रोटेस्ट है, स्टूडेंट्स के लिए चाहते हैं कि पॉलिटिक्स से दूर रखा जाए, राजनीति से दूर रखा जाए, यहाँ पे कोई भी किसी भी प्रकार की राजनीतिक बातें ना हो, सिर्फ पढ़ाई की बातें हो, सिर्फ एजुकेशन की बातें हो। जी देखिए, जो पूरा प्रोटेस्ट है ये स्टूडेंट्स ने ही ऑर्गेनाइज किया है। स्टूडेंट्स ने मिलके एक एसोसिएशन बनाया, उस एसोसिएशन के थ्रू स्टूडेंट्स खुद से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि इस प्रोटेस्ट को किसी भी तरीके से कोई पॉलिटिकल एंगल ना दे पाए, कोई भी ये ना बोले कि ये फला पार्टी का प्रोटेस्ट है या फला चीज का है। अगर ये छात्रों का प्रोटेस्ट है, छात्रों की मांग है, तो छात्रों के प्रोटेस्ट की तरीके वो दिखना चाहिए और समझ में आना चाहिए। ये सभी छात्रों का प्रोटेस्ट है, इसमें बहुत सारे ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट्स आए हैं, बहुत सारे जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स आए हैं। वो लोग जो सामाजिक न्याय में भरोसा रखते हैं वो सभी हमारे साथ इस प्रोटेस्ट में जुड़े हुए हैं। बहुत अच्छा लगा कि आपसे बात करके मुझे, और बहुत अच्छा लगा कि आप इस प्रोटेस्ट में आए क्योंकि ऑलमोस्ट आप पास आउट होने वाले हैं, आप डॉक्टर बनने वाले हैं। आपका इस प्रोटेस्ट में आने का कोई मोटो था नहीं, कोई पर्सनल मोटो नहीं था, आप फिर भी आए स्टूडेंट्स के लिए। जो पीछे आपके बच्चे आने वाले हैं, आपके जूनियर्स आने वाले हैं, आप उनके लिए आवाज उठा रहे हैं, बहुत अच्छा लगा मुझे। आपका क्या नाम था? जी मेरा नाम अरुण है। अरुण, थैंक यू सो मच।